हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक, जो अपने रचना संबंधित जैसे पत्र लेखन, यानी जो अपन पत्र यानी अपन एक तरीके से बोले अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन भेजते हैं, संप्रेषित करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे आजकल तो मोबाइल हो गए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई जिनसे अपन आपस में बातचीत कर लेते हैं। पहले के ज़माने में ये पत्र ही भेजा जाता था। आज भी जैसे बहुत सा ऐसा होता है कि जैसे अपन डाक से, पोस्ट ऑफिस से ये पत्र भेजते हैं, तो ये भी अपने पास में कई तरीके के होते हैं। इनको किस तरीके से लिखते हैं, कैसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इनमें कितने टाइप के होते हैं, ये सब मैं बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो जैसे इसके सबसे पहले मैं अपन जैसे इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अपने भावों एवं विचारों को एक मतलब को दूसरे तक, मतलब अपने भाव और विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करना, एक पत्र के माध्यम से अपने संदेश को भेजते हैं। और एक अब जैसे इसको अपन पत्र बोलते हैं। अच्छे पत्र की विशेषताएं, तो अच्छा पत्र की विशेषताएं अपने पास में ये देखो। सरलता, सबसे पहले सरलता। तो सरलता मतलब लैंग्वेज, यानी जो भी अपन जिस भी भाषा में लिख रहे हैं वो एकदम सरल सटीक होनी चाहिए कि हर किसी के मतलब आसानी से समझ में आ जाए। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता का मतलब है सीक्वेंस में अपने पास में जैसे एड्रेस हुआ, उसके बाद में अपन ये लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं, इस तरीके से क्रम के अनुसार होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये देखो, पहला टॉपिक सरलता, मतलब टॉपिक क्या, पहला पॉइंट अपने पास में सरलता। दूसरा स्पष्ट, मतलब एकदम स्पष्ट, ऐसे समझ में भी आना चाहिए अपने को पत्र को कि किस तरीके से अपन पत्र को लिख रहे हैं, आगे वाले को समझ में भी आना चाहिए। संक्षिप्तता, तो ये भी पॉइंट अपने पास में बहुत मायने रखता है, संक्षिप्तता। उसके बाद में क्रमबद्धता मैंने बता ही दिया। संपूर्णता, मतलब ये भी पॉइंट, मतलब संपूर्ण, मतलब ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ लिखने की है वो संपूर्ण लिखी जानी चाहिए। प्रभावशीलता, मतलब एक पत्र अपना अलग ही प्रभाव देता होना चाहिए। बाह्य सज्जा, मतलब जैसे अपन लैंग्वेज का, कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, पेपर कौन सा यूज कर रहे हैं, राइटिंग कैसे यूज कर रहे हैं, लिखने का तरीका कैसा है, ये सब बाह्य सजावट के लिए जो अच्छा लगे अपने पास में। इसके बाद में मैं बात करता हूँ पत्रों के प्रकार। तो पत्र अपने पास मेनली 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र। व्यक्तिगत मतलब खुद पर्सनली, जो भी कोई भी व्यक्ति है उसका, या परिवार से संबंधित, जैसे पिता को पुत्र के द्वारा, पुत्र को पिता के द्वारा, इस तरीके से, या व्यक्ति खुद का अपना, इस तरीके से पत्र होते हैं, उनको व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र बोलते हैं। उसके बाद में कार्यालय या राजकीय पत्र। कार्यालय मतलब जो भी अपने जैसे पंचायत हुआ, या राजकीय मतलब जो भी अपने पास में, जैसे कोई स्कूल में अपन पत्र लिख रहे हैं, या नगर पालिका को, नगर निगम को, इस तरीके से जो पत्र लिखते हैं अपन, वो कार्यालय पत्र, राजकीय पत्र होते हैं। उसके बाद में व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र मतलब अपने व्यवसाय से, व्यापार से संबंधित जो पत्र होते हैं वो व्यावसायिक पत्र हो गए। इसके बाद अन्य विविध पत्र जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र आदि। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले व्यक्तिगत जो पत्र लिखते हैं उसका एक प्रारूप बता देता हूँ, जो स्ट्रक्चर, जो अपन किस तरीके से अपन लिखते हैं। सबसे पहले अपने पास में व्यक्तिगत जो पत्र लिखते हैं उसमें सबसे पहले प्रेषक का पता, फिर उसके बाद में दिनांक, फिर अभिवादन संबोधन, जैसे जो भी हो, जैसे पिता को लिख रहे हैं तो जैसे पिताश्री, जो भी अपन संबोधन करते हैं वो, फिर पत्र का प्रारूप, फिर विषय या संदेश, जो भी अपन लिखते हैं उसका संदेश पत्र। यहाँ पे पत्र का अंत और प्रेषित का पता और स्नेह आदर, जो भी अपन आदर भाव यहाँ देते हैं, और हस्ताक्षर। तो इस तरीके से अपन ये अपने पास में प्रार्थना पत्र। अब मैं कुछ आपको सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ कार्यालय पत्र कैसे होते हैं, और ये जैसे ये इन पत्र के अंदर कौन कौन से पत्र आते हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक। तो ये आप देखना, रुको एक सेकंड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले अपने पास में है, ये देखो, ये देखिए अपने पास में सबसे पहले ये जो व्यक्तिगत और पारिवारिक पत्रों के कुछ उदाहरण, जैसे पुत्र द्वारा पिता को पत्र, तो अपन किस तरीके से लिखते हैं, ये देखो यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये देखो
जैसे पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, ये इस तरीके के जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ना उसके नो। फिर पिता को पुत्र के द्वारा, इस तरीके से। तो ये फ्रेंड आप अपने मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। और जैसे ये देखो, ये देखो मित्र को पत्र लिखते हैं ये। फिर इसके बाद में ये देखो संवेदना पत्र, ये देखो इनके आप स्क्रीनशॉट ले लेना फ्रेंड्स। उसके बाद में जैसे अब मैं आपको बात करता हूँ प्रार्थना पत्र शुल्क मुक्ति के लिए। ये देखो शुल्क मुक्ति के लिए ये प्रार्थना पत्र, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लेना फ्रेंड्स। और इसके बाद में जैसे निमंत्रण पत्र, ये देखो निमंत्रण पत्र, ये देखो निमंत्रण पत्र किस तरीके से लिखते हैं, ये देखो। फिर इसके बाद में जैसे कार्यक्रम, ये कैसे कैसे कार्यक्रम क्या क्या है वो, जैसे अपना एक तरीके से शादी का कार्ड होता है उस तरीके से निमंत्रण पत्र। इसके बाद में शिकायती पत्र, ये देखो किस तरीके से कैसे लिखते हैं। इनके सबके स्क्रीनशॉट ले लेना आप, जिससे आपको आसानी रहेगी। ये आपको मैं बुक में से बता रहा हूँ। अब ये देखो कार्यालय पत्र आ गए अपने पास में। तो ये देखो कार्यालय पत्र किस तरीके से अपन कैसे लिखते हैं। तो ये अब ये देखो कार्यालय पत्र, ये देखो किस तरीके से कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये देखो। ये देखो अपने पास में ये कार्यालय पत्र हो गया। उसके बाद में देखिए एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ मैं, ये देखो। तो बहुत से हैं फ्रेंड्स अपने पास में, ये देखो ये देखो इस तरीके से अपन जो अपने पत्र है वो मैं बता देता हूँ आपको। इतने सारे पत्र मैंने बता दिए हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आप जैसे किसी भी तरीके का पत्र हो तो वो आराम से, जैसे ये व्यावसायिक पत्र आ गया अपने पास में, ये देखो व्यावसायिक पत्र किस तरीके से लिखते हैं। तो ये अपन जैसे ये देखो इसका आगे का ये रहा है व्यावसायिक पत्र का पार्ट। इस तरीके से अपन फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। इस तरीके से अपन आज का टॉपिक खत्म होता है अपना पत्र। और इस तरीके से मैं व्याकरण के सभी टॉपिक करवाने वाला हूँ, तो आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।